क्लास 10th में अब हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय सोल्व करना है, सिद्ध करना है कि पाइथागोरस क्या होता है ना। देखिए क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज मान लीजिए कि ये है मेरे पास, तो और यहां पर क्या है, समकोण है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कर्ण क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, लंब है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, जो सबसे कर्ण क्या होता है कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारे पास, यही है। तो अब क्या कर रहा है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो अब देखिए इस समकोण त्रिभुज को यदि हम लोग अगर पलट देते हैं तो कैसे बनेगा। मान लीजिए कि इस त्रिभुज को हम लोग ऐसे बना दिए, मान लीजिए कि ऐसे हम लोग बना दिए, यहाँ पर डाल दिए ए, और यहाँ पर डाल दिए बी, और यहाँ पे डाल दिए सी। देखिए तो ये बी वाला जो भाग है ना, यहाँ ये वाला भाग अगर ऐसे हम लोग पलटते हैं तो ये वाला भाग हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला भाग हम लोग का यहाँ पर चला गया जो कि क्या था, समकोण था, और ये वाला भाग हम लोग का यहाँ पर आ गया सी। ठीक है, अब देखिए तो अब क्या होगा मेरे पास, मान लेते हैं कि कर्ण हम लोग का क्या था, ये वाला था ना, तो क्या हो जाएगा, सिद्ध क्या करना हम लोग को, लिखेंगे पहले सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कर्ण का क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण मेरे पास ये है, तो क्या हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर, क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, दो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर कह रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। ठीक है ना, यही हम लोग को सिद्ध करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, रचना हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर रचना इसलिए करेंगे, रचना नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि दो त्रिभुज हम लोग का बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग को रचना करेंगे यहाँ पर कि दो त्रिभुज हम लोग का क्या हो, बन जाए। तो यहाँ पे रचना किए, यहाँ पर क्या आ गया, एक बिंदु D कोई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रचना किए तो क्या मिला मेरे पास, BD लंब क्या हो जाएगा, सॉरी BD लंब क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब जब मेरे पास दो त्रिभुज बन गया तो दोनों त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज से पहले चलेंगे। ठीक है ना, यानी कि पहले मान लेते हैं कि ADB में चलेंगे, तो ADB में और ABC में दोनों को क्या करना है कि समरूप करना होगा। ठीक है, यानी कि ADB, चलिए कि हम लोगों को क्या करना है कि पहले समरूप कर लेना है। तो मान लीजिए कि दो त्रिभुज बना है ना मेरे पास, एक भाग अलग बन गया है, जैसे कि एक भाग को हम कह सकते हैं ऐसे, ये वाला भाग हमारे पास ये बना है ना, जैसे इस भाग को हम लोग अलग हटा लिए तो क्या है, यहाँ पर B है, D है, यहाँ पर क्या है A, और ये हम लोग का समकोण है। अब देखिए पहले ABC में जो त्रिभुज में थे ना हम लोग, तो यहाँ पर B समकोण था, लेकिन अब हम लोग इस त्रिभुज में आए हैं तो यहाँ पर समकोण बनेगा और यहाँ पर समकोण बनेगा, क्योंकि हम लोग लंब रेखा को खींचे हैं। ठीक है, अब आइए, अब क्या होगा, ये वाला त्रिभुज को और ABC को समरूप करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, तो ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, समरूप करना है। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल A बराबर एंगल A आ रहा है, क्योंकि एंगल A इसमें भी है, एंगल A इसमें भी आ रहा है, ABC में चलेंगे तो ये आएगा ही। ठीक है, तो एंगल A बराबर एंगल A हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। अब देखिए एक चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जब हम लोग त्रिभुज को छाट दिए हैं, बांट दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग का समकोण बन रहा है, लेकिन जब पहले ABC में थे तो एक समकोण हम लोग का यहाँ पर बन रहा था जो कि ये B है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं इसको, अगर B है यहाँ पर तो इसी को ना हम लोग पलट दिए हैं, ऐसे कर दिए हैं, तो यहाँ पर क्या आया, ये आया है, तो A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देखिए तो अब यहां पर देखेंगे कि एंगल B समकोण बन रहा है, लेकिन यहां पर एंगल D समकोण बन रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल ADB बराबर एंगल, उसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ABC आ जाएगा।
ए बी सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बीच वाले जो बिंदु होते हैं वही मतलब कि उस कोण को इंकित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा बी, यानी कि इसमें जो है कि डी समकोण है, इसमें क्या है पी समकोण है। तो यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज हम लोग का क्या हो गया है समरूप हो गया है, यानी कि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। किस चीज से समरूप हुआ है, ए से समरूप हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं क्या चीज कि सेम इसी तरह का इसको जैसे घुमाए हैं वैसे फिर इसको त्रिभुज, यही त्रिभुज को हम लोग को घुमाना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले क्या कहते हैं कि ऐसे घुमाए थे, इसी त्रिभुज को यदि हम लोग यहाँ पर ला करके रख देते हैं पहले के जैसे ही, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि ये हम लोग अगर त्रिभुज को हटा लिए तो हम लोग के पास जो है कि यहाँ पे कर्ण आ रहा है, देखिए यहाँ पर कर्ण आ रहा है इधर, और इधर जो है कि हम लोग का लंब आ रहा है। तो इसको ऐसे पहले ये भी सी त्रिभुज को बैठाना है कि हम लोग का ये लंब हो जाए और ये आधार हो जाए और ये हम लोग का कर्ण हो जाए। तो कर्ण हम लोग का इसमें क्या है, एसी है। पहले एबीसी त्रिभुज में कर्ण क्या था, एसी था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, ये होगा। तो कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे हम लोग को पलट देंगे, ऐसे पलटे। चलिए, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज के आकार का एक पेपर लिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको पहले क्या किए थे कि ऐसे हम लोग रखे हुए थे, ऐसे समकोण त्रिभुज था पहले, ठीक है। इसको क्या किए हैं कि ऐसे हम लोग पलट दिए हैं, ऐसे ऐसे पहले था तो हम लोग क्या किए ऐसे पलट दिए हैं आकर के, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ जो भाग था पहले, देखिए पहले क्या था ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर क्या था सी। तो सी वाला भाग हम लोग का कहाँ चला गया है, यहाँ पर चला गया। ए वाला भाग यहाँ पर है, बी वाला यहाँ पर है। तो अब देखिए, ये जो पहले त्रिभुज जो था कर्ण हम लोग का यही ना था, एसी था, एसी कर्ण था। तो हम क्या बताएं कि जो भाग इसमें है उसी तरह से उल्टा कर देना है, इसके उल्टा कर देना है, ठीक है। जो इधर कर्ण होगा तो इधर भी हम लोग का कर्ण होना चाहिए और लंब दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग क्या किए हैं, इस भाग को तो यहाँ पे लिख दिए और ये एबीसी त्रिभुज हम लोग का ऐसे है, देखिए ये एबीसी त्रिभुज हम लोग का ऐसे है। तो कर्ण हम लोग का क्या है, यही ना है। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे ला करके ऐसे रख देंगे तो क्या होगा। चलिए यहाँ पर नाम अंकित कर देते हैं पहले कि समझने में कोई दिक्कत। चलिए इस पे नाम अंकित कर दिए हैं, ठीक है, कि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो देखिए, अब इसको जो है कि हमको लाना है ऐसे। देखिए पहले हम क्या बोले हैं कि कर्ण हम लोग का इस साइड में है तो कर्ण हम लोग का अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो कर्ण हम लोग का यही ना है, तो इसको कैसे पलटे दे कि हम लोग का अपोजिट में हो जाएगा। तो देखिए ऐसे है मेरे पास, तो ऐसे इसको ला करके पलट देंगे ऐसे। तो देखिए मेरे पास कर्ण इधर आ जा रहा है सामने, तो ऊपर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसी को जब समरूप हम लोग कर लेते हैं तो जानते हैं कि ये इसके मतलब कि इसके बाटा में ये हो जाएगा, इसके बाटा में ये हो जाएगा ऐसे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर ए डी, इसके बाटा में क्या है, इसके बाटा में, इसके बाटा में हम लोग का ए बी है और इसके बाटा में क्या है बी सी है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर ए डी बटा क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये ए डी यानी कि इसके बटा में क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। और इसका कर्ण क्या है ए बी है और इसका कर्ण क्या है ए सी है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए डी गुना ए सी, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है। फिर इसी तरह से जब ये त्रिभुज में चले ना तो ठीक इसी प्रकार से ये भी त्रिभुज में हम लोग को चलना है, ठीक है। तो इसको पहले हटा, दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। कौन बचा है मेरे पास, ये वाला इधर का, देखिए इसको अलग हटा लेते हैं, बी डी और यहाँ पे क्या है सी। अब यहाँ पर जो है कि डी हमारा क्या है समकोण है। इसको भी पहले अब दोनों को समरूप करेंगे, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी से ही करना है हम लोग को, दोनों में समरूप करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि एंगल सी बराबर एंगल सी हो रहा है। इसमें भी हम लोग को क्या हो रहा है, एंगल सी बराबर एंगल सी हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये भी उभयनिष्ठ हो जाएगा। चलिए, और एंगल एक देख रहे हैं यहाँ पर बी डी सी है,
BDC, इसमें आ रहा है ना BDC, एंगल BDC बराबर एंगल पहले वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कौन से बी है ना, तो ABC लिख दे चाहे CBA लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ABC चलिए लिख देते हैं, ABC ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक कितना है 90 डिग्री। अब आइए, तो ये दोनों त्रिभुज हम लोग का फिर समरूप हो गया है, BDC समरूप त्रिभुज जो है क्या होगा ABC, किस चीज से है, AA से है, ठीक है। अब आइए, जब समरूप हो गया उसके बाद अब आइए यहां पे बताते हैं, इस त्रिभुज को भी अलग हम हटा लिए हैं और फिर इसके अपेक्षा ये ABC को बनाना है कि इसके अपोजिट में क्या होना चाहिए, मतलब कि कर्ण होना चाहिए। ये कर्ण हमारे पास ये है तो इसका कर्ण इसका अपोजिट में होना चाहिए। तो अब देखिए मेरे पास ऐसे फिगर है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कर्ण हमारे पास यहाँ पर है, तो इसको कैसे करेंगे कि हम लोग का कर्ण इसका अपोजिट में आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे हम लोग बैठा देंगे तो हम लोग का कर्ण क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A। अब क्या होगा ABC, ऐसे हो गया। हम लोग क्या बोले हैं कि इसके अपोजिट में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, DC के बाटा में क्या है हमारे पास BC है, तो DC बाटा क्या हो जाएगा BC, और बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण मेरे पास क्या है BC, इसका कर्ण क्या है AC। इसको अब सोल्व करना है, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करना है, तो क्या हो जाएगा BC में BC से गुना करेंगे BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा DC, गुने हो जाएगा AC। ये समीकरण हमारे पास क्या आ गया सेकंड। अब देखिए मेरे पास एक समीकरण आया हुआ था फर्स्ट यहाँ पर, और एक समीकरण आ गया सेकंड यहाँ पर। ये दोनों समीकरण को अब हम लोग को जोड़ देना है। लिखेंगे क्या चीज, इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी इक्वल के जो पहले होता है इक्वल के पहले जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वल के पहले क्या है AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हो गया, इसमें इक्वल के पहले क्या है BC, तो BC का स्क्वायर हो गया बराबर, इसमें बराबर के बाद में क्या है AD गुना क्या है AC है, AD गुना AC, अब प्लस इसमें क्या है DC गुना क्या है AC। अब देखिए AB का AB स्क्वायर हो गया प्लस BC का BC स्क्वायर हो गया। इसमें दोनों में देखिए कि कॉमन कुछ होने वाला है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, AC दोनों में है, ठीक है ना। तो AC हम लोग दोनों में है तो AC को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा AD बचेगा और इसमें क्या बचेगा DC बचेगा, ठीक है। अब आइए AB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC का AC गुना AD या प्लस DC क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आइए AD अब प्लस DC मिलकर के क्या बनेगा, पूरा AC बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अब आइए AC हो गया, अब देखिए AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा BC का स्क्वायर बराबर AC में AC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। यही तो हमारे जो है कि पूछ रहा था, जो है कि यही प्रूफ करना था हमको, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि हम लोग का यही प्रूफ